नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व के एक विषय पर चर्चा करेंगे और ये विषय है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है। हम इस दुनिया में हैं, पर्यावरण के कारण है। हमें एक स्वस्थ, सुरक्षित पर्यावरण हमारी अगली पीढ़ी को सौंप कर जाना है। पिछले कुछ वर्षों में हम हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। तो आज का विषय यही है कि कृपया प्लास्टिक का उपयोग मत कीजिए। बहुत आवश्यक है करना, तो उसका सुरक्षित निपटारा कीजिए। इस प्रकार निपटारा कीजिए कि वह पर्यावरण को किसी भी रूप में नुकसान ना पहुंचाए। प्लास्टिक के कारण पर्यावरण का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक की बोतलें, बैग और अनेक प्रकार के उत्पाद हम उपयोग करते हैं, उनसे सहायता लेते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं। वे नदियों में, समुद्रों में, जंगल में जाकर जमा हो जाते हैं और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को गंभीर हानि पहुंचाते हैं, प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक के उपयोग से अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि प्लास्टिक के कई उत्पाद में हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जाता है और यह हानिकारक जो रसायन है वह हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कृपया प्लास्टिक का उपयोग मत कीजिए। बहुत आवश्यक है उपयोग करना, क्योंकि हम आज जिस दुनिया में हैं, जिस जीवन में हैं, ऐसा कहना बिल्कुल, मैं मानता हूं, असंभव है कि हम अपने जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करें ही नहीं। तो फिर बहुत आवश्यक हो तब हम प्लास्टिक का उपयोग करें और उस उपयोग के पश्चात उसका सुरक्षित निपटारा इस प्रकार कर दें कि वह किसी भी रूप में पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। प्लास्टिक के उपयोग के बाद जो सामग्री बाहर फेंकी जा रही है वह पर्यावरण के सभी अंगों को बहुत हानि पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। प्लास्टिक के उत्पाद जब जमीन पर फेंके जाते हैं तब वह जमीन को प्रदूषित करते हैं, उसको प्रदूषित कर देते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता उससे खराब हो जाती है। जमीन में इकट्ठे होने के पश्चात वह वर्षा के जल के जमीन में गहराई में जो प्रवेश में है उसमें बाधक बन जाते हैं और उसका परिणाम होता है कि वर्षा का जल जो जमीन में जाकर जल स्रोतों का रिचार्ज करना चाहिए वह जल बहकर समुद्र में चला जाता है और जल स्रोतों का रिचार्ज नहीं होता और हम पानी की गंभीर समस्या का सामना करते हैं। प्लास्टिक के उपयोग से हम जो उसको बाहर फेंक देते हैं, हमारे आसपास की नालियां जाम हो रही हैं और नालियों के जाम होने से गंदगी फैल रही है, मच्छर फैल रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब प्लास्टिक की बोतलें और अन्य उत्पाद नदियों और समुद्रों में जाते हैं, स्वाभाविक रूप से वे हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। वह जलीय जीव जंतुओं के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, घातक होते हैं। अब देखिए, हम हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं, नदियों का पूजन अर्चन करते हैं, नदियों में दीपदान करते हैं और इस सब गतिविधि के दौरान हम जो सामग्री पूजा के लिए, स्नान के लिए लेकर जाते हैं वे सामान्यतः प्लास्टिक के बैग में होती है और हम उपयोग करने के पश्चात, पूजन अर्चन करने के बाद, दीपदान करने के बाद उस सामग्री को वहीं नदी के किनारे छोड़ देते हैं, नदी में फेंक देते हैं और उसका परिणाम यह हो जाता है कि वह हमारे पवित्र नदी जल को प्रदूषित कर रही हैं। नदी के जल में आप जो हमारी पवित्र नदियां हैं उनके जल में इस प्रकार के
गंदगी के बहुत ढेर को देख सकते हैं। ये सब मिलकर हमें बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि जो पर्यावरण हमें हमारे पूर्वजों ने दिया, हम उसे कम से कम हानि पहुंचाकर अगली पीढ़ी को सौंप दें, ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो। प्लास्टिक के उपयोग से मानव ही नहीं, जीव जंतु, जंगली जानवर सब प्रभावित हो रहे हैं। और आज की ये चर्चा एक दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार जो 23 अप्रैल को प्रकाशित हुआ, और यह श्री प्रवीण सोलंकी, सुरेंद्रनगर, गुजरात के हवाले से प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने इस बात का उल्लेखित किया है, चित्र भी प्रकाशित हुआ है समाचार के साथ, कि मृत गायों के पेट से 50 से 60 किलो प्लास्टिक निकल रहा है। और यह प्लास्टिक स्वाभाविक है, जब उनके पेट में होगा, जानवरों के पेट में होगा, तो उनकी गतिविधियों को प्रभावित करेगा, पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा, और यह प्लास्टिक का ढेर उनके पेट में उनकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। अब वह तो सोच समझ कर नहीं खाते हमारे जैसे। आपने प्लास्टिक की थैली के साथ कुछ खाने की सामग्री छोड़ दी, वो खाने की सामग्री के साथ प्लास्टिक खा जाते हैं, और इससे उन जानवरों के पेट में वो प्लास्टिक जमा हो जाता है। हम गौ माता को पूजते हैं, हम ये मानते हैं कि गौ माता में प्रकृति के सभी देवी देवताओं का वास है। उसके बाद भी हमारे कृत्यों से गौ माता का जीवन खतरे में है, और वो 50-60 किलो जो प्लास्टिक उनके पेट में से निकला, वो आप चित्र को देखिएगा, उस चित्र में रिप्लिका के माध्यम से उसकी भयावहता, उसकी गंभीरता हमें पता चलती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक के उपयोग न करने के संबंध में हमारी सरकार, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं जन जागरूकता अभियान चला रही हैं। यह जन जागरूकता अभियान तब तक बेमानी है जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं जागरूक होकर प्लास्टिक के उपयोग के लिए ना नहीं कहेंगे। जब हम ना कहेंगे, तब इस समस्या से मुक्ति पाना या इस समस्या का निदान होना संभव है। कृपया घर से निकलते समय अपने साथ एक प्लास्टिक की थैली हमेशा रखें, और प्लास्टिक के उपयोग के लिए ना कहें। अगर आपको कोई सामग्री जो उससे आप पर खरीद रहे हैं, वह आपको प्लास्टिक की बैग में देता है, तो आप बैग लेने से मना कर सकते हैं। आपके पास अगर कॉटन का बैग होगा, जूट का बैग होगा, तो आप मना कर पाएंगे और सामग्री को सुरक्षित अपने घर लेकर आ जाएंगे। तो अपने साथ एक जरूर आप जूट का थैला, कपड़े का थैला रखिए। व्यक्तिगत प्रयास से ही हम प्रकृति, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। प्लास्टिक के उपयोग से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करना और उसके अन्य विकल्पों पर चर्चा करना, अन्य विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। सरकार कर रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही है, परंतु यह हमारे परिवार में किए जा रहे व्यक्तिगत प्रयासों से संभव होगा। हम जब परिवार में इस बात के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, सदस्यों को जागरूक करेंगे और स्वयं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, तब यह सब संभव है। हम कागज के उत्पाद, बांस के उत्पाद, कपड़े के थैलियां इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि, जैसा पिछले बार भी कहा, पहले भी कहा, कि यदि बहुत आवश्यक है तो फिर हम इस बात का ध्यान रखें कि हम उस प्लास्टिक की सामग्री को बाहर इस प्रकार ना फेंकें कि वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो उसके रिसाइकलिंग के जो सरकारी प्रयास हैं, जिसमें आजकल घर से कचरा इकट्ठा किया जाता है, गीला कचरा, सूखा कचरा, अलग अलग, तो हम उस प्रकार से उस कचरे को बांटकर आने वाली घर के पास गाड़ियों में दे दें, ताकि उसका व्यवस्थित निपटारा हो सके। यहां मैं एक व्यक्तिगत घटना, जो मेरे मित्र डॉक्टर यशपाल व्यास, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से संबंधित है, उसका उल्लेख करना चाहूंगा। वे सिक्किम घूमने गए और सिक्किम में घूमने के लिए
उन्होंने एक किराए की कार कर ली। वह किराए की कार लेकर जब ड्राइवर आया तो उस ड्राइवर ने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में यशपाल जी और उनके परिवार को कुछ समझाने का प्रयास किया। और वो समझाइश यह थी कि ड्राइवर ने अपनी सीट के पीछे एक थैली टांगी और उसने परिवार से आग्रह किया कि आप यात्रा के दौरान जिस सामग्री का उपयोग करें, प्लास्टिक अगर आपके पास बचता है उस सामग्री के उपयोग करने से, या कोई भी सामग्री कूड़ा करकट हो, तो आप कृपया उसे बाहर ना फेंकें, उसे इस थैली में इकट्ठा कर दें और मैं इस थैली को फिर व्यवस्थित रूप से उनका निपटारा कर दूंगा। मेरे मित्र यशपाल जी पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं, परंतु उन्होंने उस ड्राइवर को टटोलने के लिए उससे कहा कि भाई क्या फर्क पड़ता है, हम जो सामग्री शेष रह जाएगी जिसका उपयोग नहीं करेंगे, जो प्लास्टिक होगा, तुम क्यों परेशान होते हो, उसको खिड़की से बाहर फेंक देंगे। उसने कहा ड्राइवर ने कि सर, आप सिक्किम क्यों आए हैं? यहाँ की सुंदरता को देखने, यहाँ के जंगलों को देखने, यहाँ घूमने, और यहाँ के पहाड़ और जंगल सुरक्षित रखना मेरी जवाबदारी है ताकि और पर्यटक यहाँ आए। इससे ही मेरा जीवन चलता है। और यदि सब लोग प्लास्टिक को या शेष सामग्री को इस प्रकार बाहर फेंकने लगे तो पर्यावरण, मेरे जंगल, प्रकृति गंदी हो जाएगी, फिर कौन घूमने के लिए यहाँ आएगा। बहुत प्रशंसनीय बात है। और मैंने कहा कि मेरे मित्र तो इस पर्यावरण संबंधी सुरक्षाओं का, व्यवस्थाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्होंने वही किया और को ड्राइवर ने बताया कि वह इस प्रकार की सामग्री का प्रतिदिन एक व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित निपटारा करता है। तो यह बहुत आवश्यक है कि हम सजग हों, केवल वैचारिक रूप से नहीं, हमारे व्यवहार में भी वो दिखना चाहिए। और इसी से हम हमारे जीवन को, हमारी भावी पीढ़ी के जीवन को, पर्यावरण को, जंगलों को, जंगली जीव जंतुओं को, हमारे लिए उपयोगी जानवरों को सुरक्षित रख पाएंगे। और जब वह सब सुरक्षित रहेंगे तब हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें और एक स्वस्थ भविष्य, एक स्वस्थ जीवन अगली पीढ़ी को, स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ प्रकृति अगली पीढ़ी को देकर जाएं। मेरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हों तो कृपया मेरे इस वीडियो को अन्य लोगों तक भेजिए, प्रसारित कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक महत्व के पर्यावरण संबंधी मोटिवेशनल वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।